अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलटों ने एक साथ बीमारी की छुट्टी ले ली है। इस बारे में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू ने गुरुवार को संसद में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 जून को 61 सीनियर पायलट और 51 पायलट ऑफिसर्स ने छुट्टी के आवेदन दिए थे। मंत्री ने कहा है कि ऐसे हादसों के बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे समझना और उनका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसलिए एयरलाइंस को पायलटों के लिए सपोर्ट ग्रुप बनाने की सलाह दी गई है। वहीं डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को 4 कारण बताओ यानी कि शो कॉज नोटिस जारी किया। ये नोटिस कैबिन क्रू की ड्यूटी और आराम से जुड़े नियमों, ट्रेनिंग नियमों और फ्लाइट संचालन के नियमों के उल्लंघन पर आधारित है। डीजीसीए ने ये नोटिस 23 जुलाई को भेजे थे। एयर इंडिया ने जवाब में ये कहा है कि नोटिस उन्हें पिछले 1 साल में दी गई स्वैच्छिक जानकारी के आधार पर मिले हैं। एयरलाइंस ने भरोसा दिलाया है कि वो तय समय में इनका जवाब देंगे और उनकी प्राथमिकता यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा है। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया ने 20 और 21 जून को डीजीसीए को एक नियम उल्लंघन की जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि कम से कम 4 फ्लाइट्स में केबिन क्रू की ड्यूटी और आराम के नियमों का पालन नहीं हुआ। इससे पहले 21 जुलाई को नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि हादसे की असली वजह जांच की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB की पूरी निष्पक्ष और नियमों के अनुसार जांच की जा रही है उनकी तरफ से। मंत्री ने यह भी बताया है कि कुछ भारतीय और विदेशी मीडिया अपनी अपनी खबरों में ये दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी पक्ष में नहीं है और केवल सच्चाई पर भरोसा करती है। चाहे मामला पायलट का हो, एयर इंडिया का हो या फिर बोइंग कंपनी का, सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच चाहती है। इस हादसे को हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई परिवार अभी भी इस दर्द से उभर नहीं पाए हैं। हादसे में अकेले बचे विश्वास कुमार भालिया का कहना है कि उन्होंने अपने आंखों के आगे अपने भाई को खो दिया और वो अब तक भी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंघाना।